जय हिंद दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज मेरे लिए डबल खुशी है कि मेरे दो बच्चे आज, एक पीजी में सेलेक्ट हुआ, एक यूजी में सेलेक्ट हुआ, और दोनों भाई। और हमारे साथ सुशील सर हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लगता है जब अपने बच्चे 5-7 साल बाद भी मिलने आए। तो विपिन हमारे यहाँ से थे, जो कानपुर से ही इन्होंने MBBS किया और इंटर्नशिप में ही पीजी निकाल दिया, और बहुत अच्छी रैंक से 5000 के आसपास रैंक। और विपिन ने अपने छोटे भाई को गाइड किया, और ये बच्चा SRB बैच में आशा ग्रुप में थे, अभ्यास ग्रुप में थे, और ये भी सेलेक्ट हो गए। विपिन, बताओ कैसा लग रहा है? सर मतलब एकदम इमेजिनरी टाइप का, ये सबसे अच्छा ही हुआ है दोनों भाई का एक साथ। मतलब यही ड्रीम रहता होगा ना कि हम भी हो जाए, तुम भी हो ये जाओ। मैं सोचता भी था, मतलब जब मैं जैसे इंटर्नशिप थी मेरी, इसकी तैयारी चल रही थी, तो मैंने यही सोचा था बेस्ट केस सिनेरियो यही होगा कि मेरा पीजी में हो जाए, इसका यूजी में हो जाए, दोनों लोगों का एडमिशन साथ में होगा, और ऐसा हुआ भी, एकदम बेस्ट केस सिनेरियो हुआ। तो वेरी गुड, वेरी गुड। इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहेंगे? इंस्टीट्यूट तो भाई अब देखिए, हम लोग कानपुर से हैं ही, और मैंने तो 2016 में मैंने न्यू लाइट ज्वाइन किया था, और मैं तो रेगुलर बैच का था सर, आपको पता होगा। मैं रेगुलर बैच का था, तो एक ही ईयर में मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। तो 2017 में मैंने मेरी ऑल इंडिया रैंक उस समय शायद 3500 के आसपास थी। तो मैंने GSVM ज्वाइन किया था, मेडिकल कॉलेज GSVM कानपुर। तो 2017 में मेरा MBBS शुरू हुआ, और अभी यही 2023 में ख़त्म हुआ है। अभी इंटर्नशिप किया, इधर पीजी में भी हो गया। हाँ, मतलब तो मतलब ना टाइम पहले बर्बाद हुआ ना बाद में बर्बाद हुआ, एकदम कंटिन्यूअस चला है मेरा। तो ये जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं इस बार, जिनको 3-4 साल लग गए, उनको ये कहेंगे भैया कि ज़्यादा खुशी बना लो, लेकिन जैसे ही कॉलेज में जाओ पढ़ाई शुरू कर दो कायदे से। फाइनल ईयर, थर्ड ईयर फाइनल, शुरुआत के 2 साल मजे कर सकते हैं। उसके बाद जब थर्ड ईयर में पहुंचे तो थोड़ा सीरियस होना शुरू कर दें, क्योंकि आप अगर इंटर्नशिप में करते हैं तो अच्छा हो जाता है, फिर वरना आपको 1 साल बैठ के फिर पीजी की तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत सारे दिमाग में चीज़ें चलती हैं। हाँ, उसमें क्योंकि उस समय आप फिर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। कुछ लोग 6 महीने के लिए JRCIP ज्वाइन कर लेते हैं, फिर 6 महीने तैयारी करते हैं। अब मेरे लिए क्या, अब क्लियर है, अब मैं JRCIP डायरेक्ट ज्वाइन करूँगा। क्या बात है, मुझे इधर उधर करने की ज़रूरत और मेडिसिन लेना है? मैं सर्जरी सोच रहा हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन, MS ऑर्थो। तो अपने कॉलेज से ही या फिर KGMU से, दोनों में से कहीं एक जगह से लूँगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक चिंता और दूर हो गई कि आप तो डॉक्टर बन गए, छोटा भाई नहीं कुछ करता, तो आपकी ये है जिम्मेदारी कि होती। 2 लोग थे हमारे घर में, दोनों का क्लियर हो गया है। अब जैसे घर में भी जब तक पढ़ाई कर रहे होते हैं तो माँ बाप को भी टेंशन, तो मतलब कैरियर टेंशन रहती तो है। यहाँ अब ये है कि अब कैरियर टेंशन का कोई दिक्कत आपके नहीं पापा को भी बहुत बहुत आभार हाथ जोड़ के कि बहुत लकी है कि दोनों बच्चे सेलेक्ट हो गए एक ही साल में। बहुत लकी ईयर उनके लिए 2023। क्या नाम बच्चा तुम्हारा? विनय गुप्ता। विनय, ये बताओ कि SRB बैच कैसा लगा तुमको? SRB बैच में मेन तो ये टेस्ट सीरीज़, उसमें बहुत टेस्ट होते हैं, हफ्ते में कई टेस्ट हो जाते हैं, उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। तुमको कभी कभी नहीं लगता था कि इतने सारे टेस्ट सर कराते हैं? सर टेस्ट ही कराने चाहिए, क्लास से ज़्यादा टेस्ट का ही तो मतलब रिकमेंड करा रहे हो टेस्ट ही कराने चाहिए? यस सर, क्योंकि फाइनली टेस्ट ही देना टेस्ट ही है, देना है। हैं? यस सर, उसमें खर्चा होता है आपका, लेकिन सिलेक्शन भी बहुत होते हैं। अरे यार, खर्चा होता है लेकिन बार बार बोलते रहते हैं। तुम खर्चे की चिंता न करें, सिलेक्शन जिंदा करें। सर हमने शुरू से ही आपकी बार टेस्ट सीरीज़ पे ही फोकस किया था। हाँ, वही पे स्कोर भी वैसा ही रहता और स्कोर भी ऐसे ही आते थे जितना जैसे टेस्ट में आते थे। 640, 30। अच्छा, तुम लोगों को नहीं लगता था कि पेपर यहाँ का केवल NCERT से बनता? मान लो कुछ बाहर का आ गया तो? नहीं, आप बार बार बोलते थे कि नीट में भी NCERT से आना है, NCERT से बनता था। और इतना विश्वास कैसे होता तुम लोगों को? सर 2021 में दिया था ना, और 2022 में भी दिया था नीट का, तो उसमें देखा था NCERT से था। अभी भी बच्चों के दिमाग में आ जाए कि मान लो NCERT से बाहर आ गया तो क्या कहना चाहोगे उनसे? नहीं, ये तो फिर गलत है। NCERT से आता है, NCERT पढ़नी चाहिए, बायो NCERT पूरी क्लियर होनी चाहिए, फिजिक्स में कितना सवाल लगाएं, और केमिस्ट्री में भी कॉन्सेप्ट उसमें रिपीट ही होता है, कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, यही है। अच्छा, अपना बच्चा था एक इस बार, उसकी बहुत अच्छी रैंक आई है 12th में। वो कुछ नहीं कोचिंग किया, वो केवल टेस्ट सीरीज देता था, NCERT पढ़ता था। सौनक के स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। 706। सुशील सर, कैसा लगता है का माहौल, क्या कहना चाहेंगे बच्चों से? सर मैंने 20 साल से आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त है। 3 चीज़ें हैं, बाकी कोचिंग में बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, उनमें एक चीज़ मिल सकती है, शिक्षा मिल जाए। यहाँ 3 चीज़ें एक साथ आप देते हो, शिक्षा, संयम और संस्कार। हाँ, जब 3 चीज़ें बच्चे को मिलती हैं तो सफलता निश्चित होती है। किसी भी टारगेट पर पहुंचने के लिए, किसी भी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए तीनों चीज़ें परम आवश्यक हैं। अकेली शिक्षा से कुछ बहुत चीज़ें नहीं हो सकती, बिना संयम के कुछ नहीं हो सकता, बिना संस्कार के कुछ नहीं हो सकता। तो शिक्षा, संयम और संस्कार,
और ये चीज़ें पहले आपने आत्मसात की हैं इस संस्थान के माध्यम से, मैं कहना चाहता हूँ सबको। वो इस तरह की, जैसे ही बच्चा यहाँ आया जिसने ये सोचा कि मुझे न्यू लाइट में पढ़ना है, वो न्यू लाइट में पढ़ा है, पैसा आड़े नहीं आया कभी, और बच्चे को बच्चे की तरह आपने लिया। कभी ऐसा नहीं कि जब ये न्यू लाइट में एडमिशन हो गया उसका, इसके बाद पेरेंट्स को फ्री कर दिया कि आप बेफिक्र रहिए, खाने से लेके उसकी कोई भी समस्या है आपने देखी। तो हम तो ये कह रहे हैं कि ये न्यू लाइट इंस्टीट्यूट कानपुर का सौभाग्य है, और बच्चों के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि है कि मैं नहीं समझता हूँ किसी भी इंस्टीट्यूट में इतने ज़्यादा डॉक्टर पैदा किए हों। और वो संस्कार, शिक्षा और संयम जीवन के आखिरी, बच्चे के आखिरी सांस तक काम करता है, जो सबसे ज़रूरी है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर, इसी तरह समाज सेवा करते रहिए, ये हमारे समाज का सौभाग्य है, हमारा सबका सौभाग्य है। बात ये नहीं कि ये व्यापार नहीं है, आपने शिक्षा, आपने कभी इंस्टीट्यूट को व्यापार की तरह नहीं लिया, और ये समाज का सौभाग्य है सर। जब तक आप सेवाएं देते रहेंगे, ये मेडिकल के क्षेत्र में समाज ऊंचा उठता रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहोगे यार बच्चों के लिए जो परेशान है, जिनके 560, 70, 80 नंबर आ गए? परेशान होने की कोई बात नहीं है, SRB ज्वाइन करें, टेस्ट दें, और नंबर बस एनालिसिस ज़रूरी है उसकी, टेस्ट पेपर की, वही मेन है। पूरा बस एनालिसिस करें, स्कोर बढ़ता जाएगा, बस हो जाएगा। देखो, ये तो हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा रोल भैया का होगा। हाँ, भैया का और पापा का। भैया ने किया तो एक लगा होगा हम भी कर सकते हैं, दूसरा भैया ने सपोर्ट किया, पापा तो यार करेंगे ही, है ना। हाँ, मम्मी तो करते उनसे, मम्मी पापा तो जब से बच्चा पैदा होता तब से तुम लोगों के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते वो। तो बस बेटा यही कहेंगे लास्ट में कि भैया को भी वही इज्जत देना, पापा को इज्जत देना, और कभी भी ये लोग डांटेंगे भी तो उसको अदरवाइज नहीं लेना, ठीक है ना। तो भैया हमारे लिए तो बड़े खुशी की विषय है, बहुत हर्ष का समय है कि हमारे 2 बच्चे इस बार सेलेक्ट हो रहे हैं, एक पीजी में और एक यूजी में। बहुत बहुत बधाई बेटा। थैंक यू सर। और इधर आओ बेटा। सुशील सर, आप बच्चे को स्टेथो पहनाइए। आओ। तो शिक्षा, संयम और संस्कार से मिलती है सफलता, है? हाथ डाल लो। बच्चे में अगर धैर्य का डेवलप नहीं होगा तो सर बहुत धैर्य छूटता है एक बार बच्चे का। जब वो 2 साल पढ़ लेता है, नंबर कम आते हैं तो धैर्य एक बार जवाब देता है। बहुत बहुत बधाई। वो सर का जो मोटिवेशन है वो हमेशा काम करता है। और मेडिकल के फील्ड में वैसे भी पेशेंस रखना चाहिए, बहुत लंबी हमेशा पेशेंस की जरूरत है पूरे जीवन में। सबसे ज़्यादा लंबी जर्नी होती है इंजीनियरिंग और ये फोटो भैया खींच ले।